Hello everyone, welcome in online e-learning platform of agriculture and GK. Today we will discuss about your interview session for the Bank of Maharashtra. ठीक है. आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो भी आपका इंटरव्यू रिलेटेड क्वेरीज हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को. द फर्स्ट थिंग इज दैट Okay, so what are the top 10 characteristics that they seen in any candidate while hiring them? देखो, सबसे पहले क्या होता है, आप कोई भी जॉब पे जाओगे तो वो चीज़ जो मेजरली इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि आपके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं जब आप जॉब में जा रहे होते हो, राइट. क्या वहाँ पर आपके इंटरव्यू में चेक किया जाता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, राइट. सबसे पहले वहाँ पर जाके सबसे पहले आपका क्या देखा जाता है, जो भी आपका पर्सनल कैरेक्टर है. ठीक है, यानी कि आपका एटीट्यूड, बिहेवियर एंड नेचर. आपका मतलब जिस टाइम आप वहाँ एंटर करोगे वहीं से आपका ईच एंड एवरीथिंग क्या होगा, नोटिस होना शुरू हो जाता है, राइट. चाहे वो आपका एटीट्यूड हो, बिहेवियर हो, ठीक है, द वे यू आर बिहेविंग, द वे यू आर हैविंग अ नेचर, ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स जो भी मेंबर वहाँ पैनल मेंबर्स हैं उनके जो अभी उनके तरफ आपका एटीट्यूड है या नेचर है या बिहेवियर है, वो सब कुछ आपका क्या करेंगे वो लोग नोटिस करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सेल्फ एक्सप्रेशन. ठीक है, कि आपका सेल्फ एक्सप्रेशन किस तरीके का है वो सब कुछ नोटिस कर रहे होते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ योर मैच्योरिटी एंड दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म, कि आप कितने प्रोफेशनली किसी भी वर्क को कर सकते हो, राइट. कितने आपके अंदर मैच्योरिटी है, हाउ मैच्योरली यू कैन डू एनी ऑफ द वर्क एंड हाउ प्रोफेशनली यू आर हैंडलिंग, राइट. नेक्स्ट इज़ योर पर्सनैलिटी एंड ड्रेसिंग सेंस. ठीक है, किसी भी जॉब में आप जाते हो इंटरव्यू देने, तो ये नहीं कि आपने कुछ भी वियर कर लिया एंड आप जा रहे हो, राइट. एक प्रॉपर एक ड्रेसिंग सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप किस तरीके की ड्रेस या आप ड्रेसअप होके आ रहे हो, राइट. ईच एंड एवरीथिंग आपकी नोटिस होती है. तो मेजरली ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं. नेक्स्ट इज़ योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. ऑफकोर्स बिना नॉलेज के हाउ दे कैन हायर यू, राइट. अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो वाई दे हायर यू. तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपकी नॉलेज एंड आपका एक्सपीरियंस दोनों ही वहाँ पर चेक किया जाता है. नेक्स्ट इज़ योर एंथुसिज्म एंड इंटरेस्ट. ठीक है, कि आपके अंदर कितना एंथुसिज्म है एंड आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है उस जॉब को करने के लिए. ठीक है, अगर आप पोलाइटली जा रहे हो वहाँ पर, ठीक है, आपने इंटरेस्ट मतलब जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं नॉर्मली आप जवाब दे रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो उनको चाहिए कि जो वो जॉब आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आपका उस जॉब में क्या हो, इंटरेस्ट हो. तो आपको वो उनको क्या दिखाना है कि आप जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है आपको उस जॉब में इंटरेस्ट है. ठीक है, ये आपको वहाँ पर उन्हें शो करना होता है. नेक्स्ट इज़ योर करियर गोल्स. ठीक है, जो भी आपके करियर के रिलेटेड गोल्स वगैरह हैं वो सब वहाँ पे अगर वो आपसे पूछते हैं तो आपको शेयरिंग आपको आना चाहिए कि क्या क्या मेरे करियर गोल्स हैं. नेक्स्ट है आपकी डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, कि आप कितनी डेडिकेटली जो भी वो वर्क है उसको आप कर सकते हैं, राइट. अगर आपको कोई जॉब वो दे रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको क्या चाहिए, जो वो आपको वर्क दे आप उसको डेडिकेटली करें ना, राइट. डेडिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड आपको अपने वर्क के टुवर्ड्स डेडिकेशन या डेडिकेटेड होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, इंटरव्यू में आपका नॉलेज उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है क्योंकि एग्ज़ाम उन्होंने ले लिया था, राइट. वहाँ पे आपका क्या चेक हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल. ठीक है, कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हाउ यू विल इंटरैक्ट. ओके. यहाँ पर विच इज़ मेजरली इम्पॉर्टेंट कि आपने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, क्या क्या आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ नेचर, ठीक है, पूरा आपका देखा जा रहा है. तो आपको कम्युनिकेशन स्किल आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट, क्योंकि वो नोटिस कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए. विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कम्युनिकेशन किस तरीके से किया है. नेक्स्ट इज़ द वे टू हैंडल थिंग्स. वे टू हैंडल थिंग्स में बेसिकली वो क्या देखना चाह रहे हैं कि आप चीज़ों को किस तरीके से क्या करते हो, हैंडल करते हो, राइट. बहुत ज़्यादा अभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि आपने सब कुछ मतलब मिसमैनेज हो जाता है, या कभी बहुत सारी जॉब्स में थिंग्स होती हैं तो आपको पैनिक नहीं करना होता है, राइट. उस केस में क्या होता है कि आपका ये वो देखेंगे कि आप सिचुएशन को, यानी वो आपको कुछ एक सिचुएशंस ऐसी बना के देते हैं तो आपको ये करना होता है उस टाइम पर कि आपको उस सिचुएशन में कैसे डील कर रहोगे, राइट. आपको उस सिचुएशन में बहुत अच्छे से डील करना होता है, तभी तो वो आपका पेशेंस देखेंगे. ठीक है, आपको वे ऑफ देखेंगे कि आपका किस तरीके का वे है उस सिचुएशन में आपको हैंडल करने का, राइट. ईच एंड एवरीथिंग वो नोटिस करते हैं.
नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर द पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन। आप देखो जो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है इंटरव्यू में वो कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वो यही पूछते हैं, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबसे पूछेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, विच इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, राइट। वो क्या बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट। सो आपको अपना इंट्रोडक्शन वेल प्रिपेयर्ड करके जाना है, चाहे वो आपको मतलब, अब हम ये नहीं बोल सकते ना कि आप आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे या आपसे नहीं पूछेंगे। तो अपना इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले रट लो या इस तरीके से प्रिपेयर करो कि बहुत यूनिकनेस के साथ। ठीक है, कभी कभी आप इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे चीज़ें इन्वॉल्व करो ताकि उनको क्या मिले, उस इंट्रोडक्शन से ही आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाए। बहुत केसेस में हो जाता है। ठीक है, सो अपने इंट्रोडक्शन को आप बहुत वेल प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट है आपका, देखो इंट्रोडक्शन में आपने बेसिकली क्या बोलना होता है, अपनी ग्रेजुएशन वगैरह के बारे में बताओगे आप, जहाँ से अपनी आपकी जो फील्ड है आप उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट आपकी ज़्यादा नहीं बताना है फैमिली मेम्बर्स में, सिर्फ अपनी सोलो फैमिली के बारे में आप उसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, बेसिकली अपना ग्रेजुएशन, ठीक है, अब जो भी आपने किया है, चाहे वो अपने डिग्री है या आपका कॉलेजिंग है, ठीक है, जो भी मतलब आपने किया है 10-12, ठीक है, आप बता सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट डू यू कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, कि आपकी बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ क्या है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कि आपने आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ मुझे हमें बताइए, तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे। नेक्स्ट है कि आपकी वीकनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर एनी ऑफ योर वीकनेस, अपनी कोई भी वीकनेस के बारे में हमें बताइए, राइट। सो आप उसमें बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मेरे अंदर थोड़ी सी वीकनेस इसमें हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिफरेंस बता सकते हो, आपको पूछ सकते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबको पता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क जो होता है क्या, बेसिकली आप चीज़ों को ईजीली किस तरीके से हैंडल करते हो। हार्ड वर्क तो अब आजकल हार्ड वर्क का ज़माना नहीं है, स्मार्ट वर्क का है, राइट। सो बेसिक क्वेश्चन बन जाता है कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि हाउ डू यू डील विद अ प्रेशर और अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मैंने आपको बताया कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है, तो वो पूछेंगे कि कैसे, अगर कोई एक सिचुएशन वहाँ पर वो आपको पुट कर सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो आप उस सिचुएशन में कैसे डील करोगे। सो आपको उन क्वेश्चंस को हैंडल करना आना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड अ लीडर एंड अ फॉलोवर, विच इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि एक मैनेजर है, एक लीडर है और एक फॉलोवर है, तो इनमें क्या आपको डिफरेंस, आप इन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, लीडर कौन हुआ, मैनेजर कौन हुआ और फॉलोवर कौन हुआ। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो आपकी फील्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो वो पूछ सकते हैं कि वाई डू यू चूज़ बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी बहुत आप कर सकते हो। ठीक है, कोई आपने राइट एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हो, या आपने जो भी आपने करा है एमएससी कर सकते हो, या आगे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप उन्हें परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आपने चूज़ किया है, तो आपके पास एक स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए कि इस कारण जो है मैंने ये बैंकिंग सेक्टर चुना है। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि आपका मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है। ठीक है, हाउ विल यू मैनेज, राइट। मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। हाउ वुड योर बॉस एंड को वर्कर डिस्क्राइब्स यू। ठीक है, अगर वो बोलें कि बताओ आपको आपके को वर्कर और आपके बॉस कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सो यू हैव टू नो कि हाउ दे विल डिस्क्राइब यू। नेक्स्ट है कि आपकी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। देखो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी, कभी इंटरेस्ट उन्हें होता है आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछने में, कभी उनको इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो बोलें कि आपकी हॉबीज़ क्या पूछनी है। सो वो पूछ सकते हैं कि अपनी हॉबीज़ बताओ। तो ये नहीं कि गाने सुनना या समथिंग, ठीक है, पसंद हो सकता है, बट एक रेलिवेंट हॉबी आप बताओ कि हाँ मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है या मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सो ये वो जानना चाहते हैं। इंटरेस्ट, देखो इन चीज़ों से क्या करता है, वो आपका जो भी आपका इनर, ठीक है, वो है, वो पता करते हैं कि हाँ बंदा किस तरीके का है, मेंटालिटी क्या चीज़ है, किस चीज़ों में इंटरेस्टेड है, राइट। तो वो पता चलता है। नेक्स्ट है इफ़ यू विल नॉट गेट सक्सेस इन दिस टाइम दैट विल यू डू, राइट। अगर आपको एकदम सक्सेस नहीं मिलती है तो आप क्या करते हो, ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं कि हमने जॉब में रख लिया लेकिन आपको जो सक्सेस चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं मिली, तो आप क्या करोगे, राइट। तो आपके पास इसका भी एक आंसर रेडी होना चाहिए कि हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ये सब करूँगा, राइट। नेक्स्ट है व्हाट क्वालिफिकेशन डू यू पॉजेस। मैंने बताया
जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो ऑफकोर्स यहाँ से आपने स्टार्ट ही करना है कि मैंने पास ये मैंने किया है और इसमें मेरा इंटरेस्ट है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैंने चूज़ किया है, ठीक है, ये सब पूछोगे। नेक्स्ट है आपकी प्रीवियस अचीवमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं वो। अगर आपने प्रीवियसली कोई जॉब किया है या कहीं भी आपने वर्क किया है तो वो पूछ सकते हैं कि अपने कोई भी अपना प्रीवियस अचीवमेंट आप मुझे हमें बताइए कि आपने अचीव किया या आपने क्या क्या किया है, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम दैट यू कुड बी क्रिएटिव विद योर वर्क, ठीक है। वो पूछ सकते हैं कि कुछ एक एग्जाम्पल बताओ कि जहाँ पर आप अपने काम के साथ थोड़े क्रिएटिव थे, ठीक है। एंड व्हाट एक्साइटिंग और डिफ़िकल्ट अबाउट यू, आपको क्या एक्साइटिंग लगता है और क्या डिफ़िकल्ट लगता है, पूछ सकते हैं वो। देखो हम ये नहीं कह रहे कि आपको क्वेश्चनिंग, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि टेल मी अबाउट द टाइम यू वर डिससेटिस्फाइड विद योर वर्क, ऐसा टाइम बताओ जब आपको लगता है कि आप अपने काम से क्या हो चुके हो, डिससेटिस्फाइड हो चुके हो, यानी आपको पसंद नहीं आ रहा या आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। एंड व्हाट कुड यू हैव बीन डन टू मेक इट बेटर, ठीक है। और अगर आपने कभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड हो तो आप उसे इम्प्रूव कैसे करोगे, राइट। देखो वहाँ पर आपका नॉलेज, पेशेंस, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट हो रहा है, तो वो पूछ सकते हैं, राइट। वो ये बोलेंगे कि ऐसा सिचुएशन है, आप डिससेटिस्फाइड हो बट आपको उसको सेटिस्फाइड बनाना है, तो कैसे बनाओगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सारे आंसर्स वहाँ पे आप दे दोगे या बोल पाओगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जितना आपको आ रहा है आप बोलो, नहीं आता यस सर या नो सर, सिंपल है, ठीक है। वहाँ पे ब्लफ नहीं मारना है कि हाँ ऐसा करूँगा या ये करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटीज़ वन शुड पॉजेस टू बी अ बैंक ऑफिसर, ठीक है। अगर आप बैंक ऑफिसर बन रहे हो तो एक बैंक ऑफिसर में क्या क्या क्वालिटीज़ आप देखोगे, राइट, कि हाँ ये क्वालिटीज़ हैं, और अगर कोई बैंक ऑफिसर है तो मैं चाहूँगा कि इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हों। डू यू थिंक दैट यू हैव दीज क्वालिटीज़, ऑफकोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा आप मुझे हमें बताइए कि चलो एक बैंक ऑफिसर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अगर हम आपको सेलेक्ट करते हैं तो आप पहले बताइए कि जो हम कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हम देखें, और फिर अगर आप क्वालिटीज़ बताते हो तो वो मेजरली पूछते हैं क्या ये क्वालिटीज़ आपके पास हैं या आपके अंदर हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बनता है। नेक्स्ट है शेयर आउट योर नॉलेज रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ द फाउंडर दिस बैंक। देखो जिस भी बैंक का आप, देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आप बेसिकली जा रहे हो तो आपको उस बैंक का पूरा पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री, उसकी मतलब ईच एंड एवरीथिंग, उस बैंक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एंड ऑफकोर्स आप दे रहे हो तो आपने उसके बारे में बहुत, मतलब उसको बहुत नहीं बट आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि हाँ ये ऐसा कुछ है, ये बैंक तब बना था, फाउंड हुआ था, ठीक है। ऐसे चीज़ें इसके बैंक के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिस बैंक का पेपर देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, सॉरी। नेक्स्ट है हु इज़ योर आइडियल इंस्पिरेशन, समवन हु हैज़ इंस्पायर्ड यू डूइंग समथिंग, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि इज़ देयर समवन हु इंस्पायर्ड यू, कोई ऐसा है जिसके थ्रू आप इंस्पायर्ड हुए हो, राइट। इट कुड बी अ क्वेश्चन। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर फर्दर एजुकेशन, वो पूछ सकते हैं कि आपने जैसे जॉब लग गए तो इसके बाद भी आपका कोई फर्दर एजुकेशन का प्लान है, से यस और नो। इफ़ यस देन पूरा एक्सप्लेन करो कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, इसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच न्यूज़पेपर और मैगजीन यू प्रेफर टू रीड एंड वाई, वो पूछ सकते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो एंड क्यों पढ़ते हो उसको, ठीक है। अगर आप ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ते हो, राइट। नेक्स्ट देखो अब आपकी फील्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस तो वो आपसे कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव फार्मिंग वगैरह आपसे पूछ सकते हैं, फार्मिंग के पूरे इतने मेथड्स हैं, कहीं से क्वेश्चन भी बन जाएगा। अपनी फील्ड के बारे में बेसिक नॉलेज तो आपको होती है, ठीक है। आपने एग्जाम किया है तो आपको नॉलेज होगी, बट एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से या इंटरव्यू परस्पेक्टिव से क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग देना डिफरेंट होता है, तो उस बेसिस पे आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट इतनी होगी सामने वाले को आप बता सकें। सॉइल के टाइप्स, देखो सॉइल से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। किसी भी रीजन्स की सॉइल से वो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कौन सी सॉइल में क्या ग्रो होता है, कौन सी सॉइल का पीएच कितना होता है, राइट, सब कुछ पूछ सकते हैं वो। सॉइल से रिलेटेड हो चाहे आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स से हो, ठीक है, कुछ भी। नेक्स्ट है कैटल फिशरीज़, ठीक है। आप डेली हस्बेंड्री जो है ये जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है ये बहुत पॉपुलर एक सब्जेक्ट बन चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आपके पर्टिकुलर लोग एरिया वाइज पूछ लेंगे कि इस एरिया में आप बताओ कौन कौन सी ब्रीड्स आपकी होती हैं, चाहे वो कैटल की हों, बफेलो की हों, शीप की हों, गॉट की हों, पिग की हों, राइट।
फिशरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं वो। एग्रीकल्चरल स्कीम्स जो हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एग्रीकल्चर स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं वो स्कीम से ही बनते हैं कि गवर्नमेंट ने ये इस चीज़ को करने के लिए क्या कोई इनिशिएटिव उठाया था। अगर कोई फूड फोर्टिफिकेशन है तो पूछेंगे वो कि एक फूड जो आपका फूड फोर्टिफिकेशन है इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने स्कीम उठाई थी, वो कौन सी थी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारी स्कीम्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं। और मैं ये नहीं बोल रही कि हर स्कीम्स को आपको बिल्कुल दिमाग में रटा होना चाहिए, लेकिन जो बहुत मेजर मेजर स्कीम्स हैं एटलीस्ट उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये ऐसी स्कीम है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, कितना फ़ंड दिया जाता है, कब आपका आई थी, किसने इनॉग्रेट किए थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द लास्ट ईयर जीडीपी इन करोड़ एंड इन ग्रोथ। ठीक है, जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपके पूछ सकते हैं। बिल्स एंड एक्ट, देखो बिल्स और एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली बिल्स के बारे में बहुत कुछ आपको पता है। फार्मर्स जो बिल्स आए थे उनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि क्या जो बिल आया था वो करेक्ट था या आपके नज़रों में वो सही था, क्या गवर्नमेंट का उसे वापस लेना सही है या नहीं है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बिल से, वो आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट है आपसे सारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं, एग्री रिलेटेड डेट्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अच्छा मिल्क डे कब होता है, राइट, एग्रीकल्चर डे कब होता है, पूछ सकते हैं वो। कौन से रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, कौन किसका फादर है, राइट, कौन से रिवोल्यूशन का कौन फादर है, कौन सा रिवोल्यूशन कब आया था, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। ऑफकोर्स सी बात है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं कि हम आपको प्रिफर करें। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस वो मैंने आपको बताया देंगे, कोई भी सिचुएशन बना देंगे, ये ऐसी सिचुएशन है कैसे डील करोगे बताओ हमें, राइट। जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। सो ये जो है इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट रहेंगे। अब जब आप आंसर किस तरीके से दोगे, देखो हाउ टू आंसर ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यू। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस तो वो इस तरीके से आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन आपको वे पता होना चाहिए कि हमें आंसर्स इस तरीके से देने हैं। तो किस तरीके से आप उन्हें आंसर्स देते हो, देखो स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई आंसर नहीं आ रहा है तो हमने क्या कर लिया, हम थोड़े डिमोटिवेट हो गए या कुछ इस तरीके से, नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है, और स्माइलिंग करते हुए आंसरिंग दो। ठीक है, हैव फेथ इन योर स्किल एंड टैलेंट। ये नहीं कि मतलब खुद पे भरोसा रखना सीखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैव फेथ इन योर स्किल्स एंड टैलेंट। वहाँ पर आपका स्किल ही टेस्ट हो रहा है। ठीक है, नॉलेज टेस्ट कर चुके हैं वो, लेकिन नॉलेज आपको वहाँ पर जो आपका स्किल है, प्रोफेशनल नॉलेज देख रहे हैं वो कि आप डील कैसे करते हो चीज़ों को। तो फेथ रखो, स्किल, फ्रेम योर आंसर्स इन ब्रीफ मैनर। ये नहीं कि आप बहुत लंबा लंबा आप बता रहे हो, वहाँ पे कथाएं सुनाए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। उनको एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो डायरेक्ट जो आपका आंसर है वो दो। ठीक है, ये नहीं कि पूरी स्टोरी आप वहाँ पे लगाने लग गए हो, राइट। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। ठीक है, बताया मैंने, क्लियरली एंड स्पेसिफिकली आपने उनको आंसर देना है उनके क्वेश्चन का। डोंट लाई, यानी ब्लफ नहीं करना है। ये नहीं कि कुछ नहीं आता तो एग्जाम्पल मतलब ऐसे बोल दिया कि हाँ इस टाइम पे ये चीज़ हुई होगी, ये ऐसा है। नहीं, नहीं आता, नो सर, आता है तो यस सर। ठीक है, ब्लफ नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है वहाँ पे। टर्न योर आंसर पॉजिटिवली इवन इट हैज़ समथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, मतलब अगर कुछ गलत भी है तो अपने आंसर्स को इस तरीके से पेश करो या बताओ कि वो क्या लगे, सही लगे। करेक्ट योर पोस्चर एंड फोकस ऑन योर गेस्चर। देखो पोस्चर एंड गेस्चर, पोस्चर बेसिकली मीन्स कि आप किस तरीके से वहाँ बैठे हुए हो। जब वो आपको सामने पैनल मेंबर बैठे हुए हैं तो आपने किस तरीके की पोजीशन वहाँ पे ली है, किस तरीके से आप बैठे हुए हो, कि आपका गेस्चर क्या है वो नोटिस कर लेते हैं, राइट, कि आप कैसे आपने वहाँ पे आप सिट हो या बैठे हो, ईच एंड एवरीथिंग। कीप योर प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। ये देखो आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये मान लो कि आप जब दे रहे हो तो आपको बना के रखना है कॉन्टैक्ट, ये नहीं कि आप बोल रहे हो एंड यू आर लुकिंग डाउन, नो। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा, आप कम्युनिकेट कर रहे हो लेकिन एक इंटरेक्शन हो ही नहीं पा रही है ना, वो देख ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे उनकी तरफ। कीप योर आइज इन कॉन्टैक्ट विद देम। ठीक है, आप उनके साथ आंखों से आंखें मिला के अपने आंसर्स को दो, वो इफेक्टिवली आपको मतलब इफेक्टिव लगता है वो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। एंड बी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर सीइंग, राइट। बहुत बार वो आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि आपका आंसर गलत है, बट अगर आप श्योर है अपने आंसर्स पे तो बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर कि हाँ यही है जो मैं बोल रहा हूँ। इट यू माइट बी रॉन्ग
बट यू हैव अ कॉन्फिडेंस। ओके, अब देखो नेक्स्ट आता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। अब आप जा रहे हो वहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाओगे ना, क्या क्या है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एटलीस्ट 10 आप लेके चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखो ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है, ये किसी भी जॉब में आप जा रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जा रहे हो तो ऑफकोर्स अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जानी है, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डिग्री लेके जानी है, अगर किसी की डिग्री नहीं है पूरी तो चाहे जो आपकी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो लेके जाओ। ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट्स लेके जाइए। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए अपने रीजन का, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अपना वो जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वो आपके पास होना चाहिए। देखो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो क्या चाहिए आपको, ऑफकोर्स इंटरव्यू का कॉल लेटर चाहिए ना। जो भी आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर है, बिना उसके थोड़ी ना जाओगे। अगर उन्होंने कॉल ही नहीं किया होगा तो थोड़ी ना आप जाओगे इंटरव्यू देने, उसका कॉल लेटर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपने लेना है, ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन ये है कि अब जो आपका मोड है कैसा है इंटरव्यू का, ऑफकोर्स ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब क्या है, आप जिस एरिया में है आपका इंटरव्यू, आप वहाँ जाओगे और वहाँ पर जाके अपना इंटरव्यू दोगे। लैंग्वेज, देखो बेसिकली ऐसा होता है कि वो मेजरली बोथ लैंग्वेजेस में आपसे क्वेश्चनिंग होती है कि हिंदी में आपको कोई आंसर आ रहा तो आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं होता है। या फिर अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही इंग्लिश में इंटरव्यू स्टार्ट किया है, सो अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बोल सकते हो कि सॉरी सर या मैम, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज, कैन आई गिव द आंसर इन दिस। जो भी आपकी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो उसमें आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो आपको मना नहीं करेंगे, राइट। आप वहाँ पे बोल सकते हो कि अगर मुझे हिंदी में ये दिक्कत है तो मैं इंग्लिश में बोल लूँ, या इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो मैं हिंदी में बोल लूँ, राइट, पूछ सकते हो आप उनसे। नेक्स्ट है देखो अपनी फील्ड से रिलेटेड बेसिक जो नॉलेज है या क्वेश्चनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर आपकी फील्ड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो आपके क्रॉप रिलेटेड हो, किसी भी क्रॉप से रिलेटेड कोई भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो किसी भी क्रॉप के बारे में, राइट। सो क्रॉप्स सारी आपको आनी चाहिए। एरिया रिलेटेड, एरिया रिलेटेड का सेंस ये है कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो वहाँ के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, वहाँ की सॉइल, ठीक है, वहाँ के जो भी आपके क्या बोल सकते हो आप, दैट इज़ कैटल वगैरह के बारे में सारा, मतलब एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ की सॉइल के बारे में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इन चीज़ों से ही बनते हैं। आपको अपने एरिया के बारे में, मतलब ईच एंड एवरीथिंग अपने एरिया के रिलेटेड, कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ है जो वहाँ पर है तो वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वो पूछ लेते हैं कि अच्छा वहाँ यहाँ पे ये है तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, तुम बता सकते हो, आप पूछ सकते हैं वो। तो आपको अपने एरिया के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या आपको पता होना चाहिए। जो भी आपके गवर्नमेंट की स्कीम्स या इनिशिएटिव्स हो गए वो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा हुआ था लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया था, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा था, राइट। एग्री करंट अफेयर्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी एग्री रिलेटेड करंट है, ठीक है, मतलब कि एग्री से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट में चीज़ें चल रही होती हैं उनके बारे में वो देख सकते हैं। इससे वो क्या पता करते हैं कि आप कितना न्यूज़पेपर जो है पढ़ते हैं, राइट। करंट में बेसिकली क्या है, कितना आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कितनी आपको करंट की नॉलेज है कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, आप उसे कितना देखते हो, कितना सुनते हो, ये वो आपको पता कर सकते हैं करंट से। नेक्स्ट है इरिगेशन रिलेटेड, ठीक है, इरिगेशन से भी वो आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हाँ आप ये आपका एरिया है तो बताओ यहाँ पर कितना आप किस चीज़ से, कौन सा आपका मोड है इरिगेशन का, या किस तरीके से आप इरिगेट करोगे, ठीक है, वो पूछ सकते हैं आपसे। तो ये था आपका आज का सेशन, आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। सो बेसिकली डोंट पैनिक, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो पैनिक नहीं होना है आपको। वहाँ पे आपको अच्छी तरह से जो भी आपको आंसर दे रहे हो आप उसमें कॉन्फिडेंट होगे, ऐसा नहीं कि बोल दिया बट कॉन्फिडेंस है ही नहीं, लूज़ कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब दे रहे हो तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। मेजरली जितना आपको पता है आप उसमें कॉन्फिडेंट रहो। अगर आपको कोई चीज़ पता है तो बी कॉन्फिडेंट इन दैट कि हाँ ये मुझे पता है, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। अब मैंने जो बेसिक क्वेश्चंस बता दिए आपको, जीएसटी रिलेटेड है, आपके केवाईसी रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि बैंक है तो पूछ सकता है वो, ठीक है। आपका जो भी क्वालिटीज़ बताया है मैंने, क्वालिटीज़ तो इंपॉर्टेंट है कि पढ़ के जाना क्या क्या क्वालिटीज़ आप प्रेफर करोगे और आप में हैं कि नहीं है,
ठीक है। बेसिकली अब टाइम देखो, कितने भी टाइम का हो सकता है वो, देखो मैं ये नहीं बोल रही कि 30 मिनट्स तक वो आपका एक बंदे का इंटरव्यू ले लेंगे, बट एटलीस्ट ये मान के चलो कि 10 to 15 मिनट्स शायद वो लें हर उसके, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाओ, प्रॉपर टाइम देंगे, ईच एंड एवरीथिंग नोटिस होगा, तो वो आपका यूज़ करेंगे। ठीक है। आरबीआई रेगुलेशंस के बारे में पढ़ लेना एक बार, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है एंड आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, तो उनके बारे में पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट है बैलेंस शीट वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। जब आप वहाँ एंटर करते हो तब से ही आपकी नोटिसिंग आप जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपने एंटर किया है, जैसे भी आप पूछते हैं कि मैं आई कम इन, वहीं से सब कुछ आपका नोटिस होना शुरू हो जाता है। तो पोलाइट रहें, हम्बल रहें, ठीक है, अपना बिहेवियर पॉजिटिव रखें, ओके, ब्लफ नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, तो आपसे रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं कि अच्छा आप मास्टर्स कर रहे हो तो आप किस चीज़ में, किस में रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ भी पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड भी। तो बताओ वहाँ पर कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, ये मुझे आगे करना है, ठीक है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जिस तरीके से आप बोलने का तरीका आपका होगा अच्छा, उसी तरीके से आपका वहाँ पे सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। सो अब वो ये देखेंगे कि आपने किस इफ़ेक्टिवली सिचुएशंस को डील किया है, अपने स्ट्रेस भरी सिचुएशन में किस तरीके से आपने काम किया है, और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है बस आपको, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये वो आपसे पूछेंगे और आपको पता होना चाहिए। देखो बेसिकली इंटरव्यू में वो क्या चेक कर रहे हैं कि आपने आपकी स्किल्स को वो चेक करते हैं, नॉलेज वो चेक कर चुके होते हैं, लेकिन स्किल्स यहीं पे चेक होते हैं आपके, जो भी आपकी पर्सनालिटी है या आपके जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। थियोरेटिकल नॉलेज वो चेक कर चुके होते हैं एग्ज़ाम्स में, लेकिन वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ये चेक हो रहा होता है। अगर आप बोलते हैं कि हाँ मेरा ये एरिया है, यहाँ पर इस तरीके से क्या बोलते हैं ये वाली क्रॉप उगती है, यहाँ पर फार्मर जो है इस एरिया में उगाता है, इतने एरिया में उगाता है, यहाँ पे सेल करता है, तो ये क्या हो रहा है, आपने ये प्रैक्टिकली देखा है, तो आप ये बता पा रहे हो, किसी बुक में नहीं लिखा होता है। तो वहाँ पर आपका वो चीज़ें चेक हो रही होती हैं, यानी आपकी जो आपकी नॉलेज है प्रैक्टिकल, वो थियोरेटिकल नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि हाँ ये कोई क्रॉप है, इसका साइंटिफिक नेम बताओ, तो ये बहुत माइनर क्वेश्चन है कि ये पूछा जाएगा। हाँ किसी ऐसी क्रॉप का पूछ लेंगे जहाँ उन्हें डाउट होगा कि शायद इसका इन्हें पता नहीं होगा, वो पूछ सकते हैं। बट ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि हाँ आपसे पूछ लिया वीट का साइंटिफिक नेम क्या है या कैप्सिकम का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो सबको पता है, राइट। नेक्स्ट आपसे क्वालिटीज़ वगैरह पूछी जा सकती हैं। वो ये पूछ सकते हैं कि वाई डू वी सेलेक्ट यू, राइट, क्यों हम आपको सेलेक्ट करें, हमको रीज़न होना चाहिए ना कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, इस वजह से हम आपको सेलेक्ट करें, प्रेफर करें, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भी आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड, आपके एरिया से रिलेटेड एग्रीकल्चर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से इंटरव्यू देना है। एंड ये आपकी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको आपने फॉलो करना है, अपने इंटरव्यू को क्रैक करना है। सो आई होप सब कुछ जो सेशन है वो आपका क्लियर रहा होगा एंड सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। Alright, so this is today's lecture all about your Bank of Maharashtra interview session. So thank you everyone and all the very best for your interview. Okay guys.